अब पेपर लीक ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, सज़ा भी होगी, 10 लाख तक का जुर्माना भी होगा। आप बतौर स्टूडेंट कैसा मानते हैं? देखो, कानून बन गया ठीक बात है। और रही बात कानून की, तो कानून बना तो ठीक है, लेकिन कानून का जो प्रयोजन था, जो उद्देश्य है, वो पूरा होना चाहिए। मतलब कानून को लागू ऐसे करें ताकि उसका फ़ायदा हो। कानून तो पहले भी हैं, बने हुए हैं, बाईस और भी चीज़ें हैं। तो कानून तो ये है कि कानून का पालन होना चाहिए। और कानून का पालन के साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आज टॉर्चर एजेंसी बन गई है, तो इसके खिलाफ, इसके साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, पूंजीपति से लेकर सरकार के कार्मिक हो गए, सबको कटघरे में लाओ, क्योंकि जो सब जिम्मेदार हैं इसके पीछे। अकेला स्टूडेंट ही क्यों भरे, बेचारा पढ़ता है, मेहनत करता है, रात दिन पढ़ता है, उसके बाद में पेपर लीक होता है, तो वो मानसिक रूप से टॉर्चर हो ही रहा है। तो एनटी टॉर्चर कर ही रही है। एनटी नहीं, और भी जगह स्टेट में भी पेपर आउट हो रहे हैं, लेकिन ये है कि पेपर रुकने चाहिए, और जो इसमें हैं उनको सबको कटघरे में लाना चाहिए। ऐसे कानून अगर सही ढंग से लागू होता है, तो कानून बने हुए हैं, कानून का अगर सही ढंग से पालना होती है तो बहुत राहत मिलेगी। लेकिन अभी जो मतलब हुआ, तो अब भी जो जिन्होंने ये क्राइम कुकृत्य किया है, ये कांड किया है, तो उसको अब सामने लाना चाहिए। मतलब उनको जो भी इसमें है, जितने सरकार के कार्मिक हो, सरकार खुद हो, या फिर और भी लोग हैं जितने नीचे से लेकर पूंजीपतियों के, चाहे बेटे हो, कोई भी हो, सबको लाना चाहिए। ये लगातार जो पेपर लीक हुए, अलग अलग लीक की बात करें, इसके बाद केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून बना दिया है। कितनी राहत मिलेगी बतौर स्टूडेंट आपको? सर देखो, जब तक उस कानून को धरातल पे लागू नहीं किया जाएगा तो किसी को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो, पिछले तीन एग्ज़ाम है जो राष्ट्रीय लेवल की, वो कैंसिल कर दी। केवल कैंसिल करने से ही समाधान नहीं होता। छात्रों को जो इतना तनाव दिया जा रहा है संस्थाओं के द्वारा, और इनकी जो पेपर प्रिंट करवाते हैं जो प्राइवेट एजेंसी है, उनको बंद किया जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि सरकारी एजेंसियों को दिया जाता था इनका टेंडर प्रिंट करने के लिए, अब प्राइवेट को दिया जा रहा है। तो बड़े लेवल पे 5-5 हज़ार रुपये में एनटी का पेपर मिल रहा है। अब लोगों का एनटीओ पर विश्वास था, पर बिल्कुल पूरी तरह से उठ गया है। अब तनाव में हूँ मैं, पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा था। मेरा पेपर अच्छा हुआ, 105 क्वेश्चन है मेरे, तो लगभग जीआरएफ क्लियर था कि ऐसा मानता था कि हो जाएगा। जहाँ तक है, मैं रास्ते में पूरे बोरी बिस्तर सामान पैक करके जा रहा था। जैसे ही नेट ऑन किया तो पता लगा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। मैं बीच रास्ते में से वापस आ गया। अब राष्ट्रीय स्तर के तनाव में हूँ। लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है अगर इस तरीके का? नहीं सर, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। कैंसिल करने से क्या हो जाएगा? राहत तो मिलेगी, चलो ठीक है, पेपर आउट हो गया, जिन्होंने तैयारी की उनको लाभ तो मिलेगा। पर बात ये नहीं है कि जब 9-9, 10-10 लाख लोग हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों का क्या होगा जो इतने पैसे खर्च करते हैं, घर वाले इतना मिनिमम अमाउंट देते हैं, उसमें तैयारी करते हैं। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि हमें मानसिक रूप से विकलांग बना दिया गया। हम क्या करें, कहाँ जाए, किसकी तैयारी करें? अभी कोई इसका सॉल्यूशन निकला नहीं। ये एंटी पेपर लीक कानून जो बनाया गया है, आप स्टूडेंट को कितनी राहत मिलेगी इस तरह के कानून से? देखिए सर, मैंने अभी कॉमर्स से, आशीष मावड़ा नाम है, मैंने कॉमर्स से एनटीए का एग्ज़ाम दिया था 18 जून को। और जब रात को मुझे 19 तारीख को पता लगा कि एनटीए द्वारा जो नेट का एग्ज़ाम वो रद्द कर दिया गया, तो बड़ी पीड़ा मुझे हुई और दुख मुझे हुआ कि पिछले लगातार मैं 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहा था। और मैं बाहर रहता हूँ और पिताजी 10,000 रुपये मुझे मेरे खाने पीने के लिए, रहने खाने के लिए भेजते हैं, यानी बहुत महंगा है। और मैं सामान्य परिवार से आता हूँ। पिताजी मेरे प्राइवेट ये सिलाई का काम करते हैं। और मुझे बड़ा ही दुख हुआ जब ये एनटीए द्वारा एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। यानी पिछले 9 दिनों के अंदर एनटीए द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए गए वो 3 एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए। ये देश की दुर्गति है। और हम सोचते हैं कि अगर सरकार इसमें सख्त से सख्त कानून बनाए, और कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका पालन भी अवश्य है। और कानून सरकार बनाती है, लेकिन उनका पालन ही सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री नहीं करते, तो आम जनता से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि कानून का पालन किया जाए। तो मेरी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और जितने भी एजेंसियाँ हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जो भी इसमें लिप्त है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजे, और जब भी इस छात्र का और देश का उद्धार होगा। ये जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, आपको लगता है इससे थोड़ा बहुत गुंजाइश हो सकती है सुधार? देखो, ये कानून में 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए जो जुर्माना लगाया है, इससे थोड़ी बहुत राहत तो हमें मिलेगी ही आम जनता को। लेकिन कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका पालन भी सुनिश्चित करना जरूरी है। तो ऐसे कानून पहले भी बनाए गए थे, आज भी बनाए जा रहे हैं और आगे भी बनाए जाएंगे, लेकिन इनका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार के अधिकारी ही कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं। है केंद्र सरकार ने, कितनी राहत मिल सकती है आप जैसे स्टूडेंट को?
सर राहत की बात है तो कानून यदि 100% पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए तो पूर्णतः राहत है, भ्रष्टाचार होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार समाज का निर्माण करती है और भ्रष्ट नेता भ्रष्टाचार तंत्र में जो हो रही फेलियर का उसका असर देता होता है। लेकिन सर जैसे कानून 1 करोड़ का जुर्माना 5 साल की सज़ा, सर ये बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन मुझे लगता है इसका सार्थक नहीं है, क्योंकि न्याय बिकता है, खरीदने वाले होने चाहिए। अब जैसे सर कानून बन गया, सज़ा हो गई, जिसने सर न्याय 20 पेपर बेचा, उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसको वो जुर्माना दे सकता है 1 करोड़ का, वो तो कर सकता है। लेकिन सर जैसे अंग्रेजों के ज़माने में सर सज़ा का प्रावधान बहुत टफ होना चाहिए। यदि काला पानी की सज़ा होती 5 साल के लिए, जब सूरज के दर्शन ना होना तब पता चलेगा कि इंसान की उसका महत्व क्या होता है, विद्यार्थी का महत्व। जब वो मेहनत करता है, पूरे साल भर मेहनत करता है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का नेट की तैयारी कर रहा था, पूरे साल भर से मैंने कोचिंग की पूरी, फिर मैं पेपर देने गया पूरी। अब मैं एकदम से घर जाऊँ तो मेरे घर वाले पूछे बेटा क्या करेगा, अभी आके तेरा तो पेपर रद्द हो गया। मुझे नहीं जानकारी थी, तो अब कब आएगा। तो वो दुख होता है कि यार घर जाने का मन था, बहुत दुख होता है कि मेहनत कर रहे हैं फिर पेपर आउट। और एजेंसी जब प्राइवेट एजेंसियाँ जब एग्ज़ाम करवाती है तो प्राइवेट एजेंसी जो खर्चा लगा पूरे देश भर में एग्ज़ाम करवाई, वो खर्चा कौन देगा। वो आम विद्यार्थी से ली हुई फीस थी। अब दोबारा से वो फॉर्म का उतना ही पैसा खर्च होगा, तो एक तरीके से कितना पैसा विद्यार्थी का और सरकार का कितना बिना काम में खर्च हो गया। उस एजेंसी से हायर करना चाहिए कि ऐसी फेलियर क्यों हुआ। टैक्स दोनों तरफ लगने चाहिए, जो कर्मचारी है जिसने भ्रष्टाचार किया उस पर भी लगना चाहिए, जो दूसरी तरफ वो एजेंसी है उस पर भी उतना ही दुगुना नहीं चौगुना टैक्स लगना चाहिए, जिससे एजेंसी अपने आप को स्वतंत्रता ऐसा गलत काम करने से पहले सोचे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि राहत मिलेगी कानून से, लेकिन राहत किस प्रकार की मिलेगी ये उन कर्मचारियों पर नहीं, क्योंकि कानून बिकता है, खरीदने वाले होनी चाहिए, ये बात है सत्य। ये लगातार जो पेपर लीक हुए, अलग अलग लीक की बात करें, उसके बाद केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून बना दिया है। कितनी राहत मिलेगी बतौर स्टूडेंट आपको? सर देखो, जब तक उस कानून को धरातल पे लागू नहीं किया जाएगा तो किसी को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो पिछले तीन एग्ज़ाम है जो राष्ट्रीय लेवल की, वो कैंसिल कर दी। केवल कैंसिल करने से ही समाधान नहीं होता। छात्रों को जो इतना तनाव दिया जा रहा है संस्थाओं के द्वारा, और इनकी जो पेपर प्रिंट करवाते हैं जो प्राइवेट एजेंसी है उनको बंद किया जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि सरकारी एजेंसियों को दिया जाता था इनका टेंडर प्रिंट करने के लिए, अब प्राइवेट को दिया जा रहा है। तो बड़े लेवल पे 5-5 हज़ार रुपये में एनटी का पेपर मिल रहा है। अब लोगों का एनटी पर विश्वास था पर बिल्कुल पूरी तरह से उठ गया है। अब तनाव में हूँ मैं, पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा था। मेरा पेपर अच्छा हुआ, 105 क्वेश्चन है मेरे, तो लगभग जीआरएफ क्लियर था कि ऐसा मानता था कि हो जाएगा। जहाँ तक है, मैं रास्ते में पूरे बोरी बिस्तर सामान पैक करके जा रहा था, जैसे ही नेट ऑन किया तो पता लगा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। मैं बीच रास्ते में से वापस आ गया। अब राष्ट्रीय स्तर के तनाव में हूँ। लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है अगर इस तरह की? नहीं सर, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। कैंसिल करने से क्या हो जाएगा? राहत तो मिलेगी, चलो ठीक है, पेपर आउट हो गया, जिन्होंने तैयारी की उनको लाभ तो मिलेगा। पर बात ये नहीं है कि जब 9-9, 10-10 लाख लोग हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों का क्या होगा जो इतने पैसे खर्च करते हैं, घर वाले इतना मिनिमम अमाउंट देते हैं, उसमें तैयारी करते हैं। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि हमें मानसिक रूप से विकलांग बना दिया गया। हम क्या करें, कहाँ जाए, किसकी तैयारी करें? अभी कोई इसका सॉल्यूशन निकला नहीं।